बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने जो MTH 641 की सीरीज़ फाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, आज हम इसके अंदर जो है वो 88 मॉड्यूल से नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। यहाँ पर हमारे पास ये है कि स्पेस ऑफ AC ये हमारे पास दिया गया कि C हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,π/2 और स्पेस ऑफ LP के बारे में बताया गया है। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो काउंटर एग्जांपल है। इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है कि हर जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो हमारे पास नाम स्पेस होती है। ये MCQs के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम नाम स्पेस कहते हैं और एवरी नाम स्पेस इज़ नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। और जो हर हमारे पास नाम स्पेस होती है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। मतलब हम हर इनर प्रोडक्ट स्पेस को नाम स्पेस कह सकते हैं, लेकिन हर नाम स्पेस जो है वो इम्प्लाइज नहीं करता कि वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बने। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे MCQs के हवाले से याद रखनी है। इसके अलावा जो चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं तो वो सेटिस्फाई करेगी जो हमने ऊपर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, अदरवाइज इट इज़ नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब कोई भी जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी वो हमारे पास पैरेललोग्राम जो हमने ऊपर रीड किया था वो उसको होल्ड करेगी। अगर नहीं करती तो वो हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लेना है कि ये फंक्शन हमारे पास जो है C/XY के ऊपर ये सुप्रीमम की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी जो है वो करने वाला या ख़ास नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ जो MCQs में पूछ सकते हैं कि अगर F+G का नाम दिया जाए तो वो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ द मॉड ऑफ F(x) + G ऑफ x के इक्वल होता है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ जो है कि हर जो हमारे पास नाम स्पेस होती है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ये चीज़ गिवन है कि जो हमारे पास LP स्पेस है, LP इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। ये भी MCQs में पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास LP स्पेस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तमाम कलेक्शन है बाउंडेड सीक्वेंस की, ठीक है, जो कि हमें किस फॉर्म में दिए गए हैं, x ऑफ i, x ऑफ x का नाम इज़ इक्वल हमारे पास √p, ऊपर हमारे पास क्या है समीशन i = 1 to ∞ x ऑफ i का मॉड इंटू p की फॉर्म के अंदर ये चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे बताई गई है। सही है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है ये भी देख सकते हैं। इजी सा इसका भी प्रूफ है कि हमने यहाँ पे x को ये लिया है, y को हमने ये लिया, देन हमने इनके ऊपर नाम की कंडीशन को अप्लाई करके हमने 1 1 PP ले लिया, देन 0 0 मीन्स हमने वो डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास था हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस का पढ़ा वो हमने यहाँ पे लगा के ये हमारे पास बेसिकली आपने ये चीज़ याद रखनी है जो हमने पीछे MCQs के हवाले से रीड किया है कि जो हमारे पास x + y का नाम प्लस x - y का नाम है वो इक्वल होता है 2 × x नाम प्लस 2 × y के नाम के। ये सिर्फ आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है। और जो नाम स्पेस होती है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये हमारे पास जो ऊपर दी गई है L⁻p की फॉर्म में कंट्राडिक्शन में ये हमारे पास जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 19 मॉड्यूल के अंदर एक थ्योरम गिवन है जो कि हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में, और ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है थ्योरम जो कि लास्ट 1-2 पेपर में रिपीट भी हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ बताएगी कि हमारे पास V जो है वो कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है किसी भी सीक्वेंस ऑफ x ऑफ n और y ऑफ n। यहाँ पर बेसिकली हमने x ऑफ n और y ऑफ n दो सीक्वेंस ले लिए हैं। x ऑफ n हमारा कन्वर्ज कर रहा है x को और y ऑफ n हमारा कन्वर्ज कर रहा है y को। बाकी ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इनर प्रोडक्ट के अंदर लिखते हैं तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे कि x ऑफ n और y ऑफ n माइनस x और y लिख लेंगे, ठीक है। ये और ये लेंगे और ये हम अलग से लिख के इनके दरम्यान माइनस लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये लिख के फिर हमने क्या किया x n को y के साथ और माइनस किया हमने x और y का मॉड लेके, फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि x ऑफ n और y ऑफ n ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमने यहाँ पे y यहाँ से इधर लेके आ गए हैं और इसमें से हम x ऑफ n को इधर लेके चले गए हैं। तो ये हमारे पास ये वाला स्टेप जो है वो हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने लेस देन इक्वलिटी को फाइंड किया कि हमारे पास x ऑफ n y ऑफ n माइनस y, ये कंडीशन हमने पहले ली है। फिर हमने इनका मॉड जो है वो दोनों का अलग अलग कर लिया, तो ये हमारे पास इसमें आ गया। नेक्स्ट हमने जो काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है उसको लगाया, तो हमारे पास ये थी कि x और y का जो हमारे पास मॉड होता है वो लेस देन इक्वल होता है x के मॉड नाम के और y के
नाम के। फिर ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया। देन हमने इसके ऊपर भी जो हमारे पास कन्वर्जेंस का थ्योरम है वो लगा के हमने ये कह दिया कि n अगर हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जी, तो इस थ्योरम को आप लोगों ने MCQs के हवाले से रीड आउट कर लेना है कि अगर हमारे पास x ऑफ n और y ऑफ n काशी सीक्वेंस है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, तो वो हमारे पास जो x ऑफ n और y ऑफ n होगा उनका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी वो भी हमारे पास काशी सीक्वेंस होगी। ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है। बेसिकली बताया इस थ्योरम के अंदर क्या गया कि अगर हम x और n और y ऑफ n ले रहे हैं वो हमारे पास काशी सीक्वेंस है इन V के अंदर, तो जब हम इन दोनों का x और n और y ऑफ n का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारे पास काशी ही बनेगा। इसका भी प्रूफ छोटा सा है तो वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, मे भी वो भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास x n और y n हमारे पास काशी सीक्वेंस है। जब हम इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे तो हमारे पास काशी के हवाले से यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, x ऑफ n और हमारे पास y की जगह पे हमने x ऑफ m ले लिया है। सॉरी, एक बार हमने x ऑफ n और x ऑफ m लिया है, जो कि हम जिस तरह लेते थे कि x ऑफ n से x के ऊपर, ये हमने x ऑफ n से x ऑफ m लिया और y ऑफ n से y ऑफ m लेंगे। देन हम उनका जो है वो नाम लेंगे तो वो हमारे पास जो अप्रोच कर जाएंगे ज़ीरो को। कब करेंगे अप्रोच ज़ीरो को? जब m और n अप्रोचेज कर जाएगा इन्फिनिटी को। देन हम क्या करेंगे, इनके ऊपर जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस लगाएंगे। जो हम हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस लगेगी तो हमारे पास साइन यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x ऑफ n y ऑफ n माइनस x ऑफ n इंटू y ऑफ m, फिर x ऑफ n और y ऑफ m इंटू x ऑफ m एंड y ऑफ m। मतलब यहाँ पे एक बार हमने x वाला इस पहले को इसके इक्वल, इस दूसरे को हमने इसके इक्वल रख के पहले किया। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो, अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, जिसमें ये चीज़ बेसिकली की गई है कि हमारे पास ये जो बताया गया है कि x ऑफ n और y ऑफ n, ठीक है, ये x ऑफ n और y ऑफ n है, साथ में हमारे पास ये y ऑफ m लिया गया। क्या लिया गया? y ऑफ m लिया गया। मतलब ये x ऑफ n और x ऑफ m हमारे पास इसके साथ लिए गए हैं, y ऑफ m के साथ। फिर हमारे पास ये जो x ऑफ n और y ऑफ m है ये भी हमने y ऑफ m के साथ ही लिया है। तो इसके अंदर हमने ये किया। नेक्स्ट हमने इन दोनों का जो है वो जिस तरह हमने पीछे किया प्लस का हमने अलग अलग मॉड ले लिया। लेने के बाद हमने इन x का नाम x ऑफ n और y ऑफ m का नाम हमने अलग अलग करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा के ये हमारे पास जो है वो इस तरह से अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, जब हमारा m और n जो है वो दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। ये भी इजी सा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 91 मॉड्यूल है। 91 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और MCQs में भी आपसे पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो वो हमारे पास R ऑफ n फॉर्म, C ऑफ n फॉर्म और कंप्लीट स्पेस और इसके बाद स्पेस ऑफ Ln और स्पेस ऑफ P, ये हमारे पास सारी की सारी जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनके जो प्रूफ हैं वो भी आप लोग जो है देख लें, छोटे छोटे से प्रूफ हैं, मे भी आपसे वो शॉर्ट या MCQs में कोई पूछ ले। तो जब हम R ऑफ n ले रहे हैं तो हमारे पास सीक्वेंस x से 1 से x ऑफ n, y से भी y ऑफ n आएगा और उनको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इस समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इनको लिख सकते हैं देन हम इनका नाम लेंगे तो नाम के अंदर हम इनको अलग अलग समीशन जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हमारे पास x और x ऑफ i है तो ये हमारे पास x ऑफ i का स्क्वायर बन जाएगा। देन हम c ऑफ n ले रहे हैं तो c ऑफ n के अंदर भी हमने z और z प्राइम लिया है तो हमारे पास ये भी n तक जाएंगी। देन हमने इनके भी इनर प्रोडक्ट स्पेस को इस फॉर्म में लिखा और ये भी हमारे पास जो है वो यही चीज़ आ गई। देन हम कंप्लीट स्पेस ले रहे हैं जो कि हमारे पास कंटिन्यूस भी है तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखने हैं। देन ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप लोगों ने MCQs प्लस शॉर्ट के हवाले से याद रखने हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? यहाँ पे पहले x था, यहाँ पे f दिए गया, पहले xy था तो हमने यहाँ पे f ऑफ g, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑफ x था तो यहाँ पे अल्फा f और यहाँ हमारे पास जो है वो इस तरह से इन चारों प्रॉपर्टीज़ वही हैं सारी की सारी। देन हमारे पास जो है वो ln के बारे में बताया गया है तो ln में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो जब हम n को ट्रू ले लेते हैं किसी कंडीशन के अंदर तो ये हमारे पास एल स्क्वायर इस फॉर्म में बन जाएगा। नाम जब हम लेंगे तो वो हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा और ये हमारे पास वाई के इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। ये सिंपल आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है। देन ये P ऑफ n के बारे में है तो ये भी आप लोगों ने सिंपली जो है MCQs के हवाले से ये फार्मूला जो है वो रीड आउट कर लेना है कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का है u v ऑफ x हमारे पास जो है उनका हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ a b u ऑफ x और v ऑफ
एक्स डी ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल के अंदर चीज़ें दी गई हैं वो हमारे पास रियल वैल्यूड हैं और उनके कॉन्जुगेट दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 92 मॉड्यूल अंदर दिया गया है जिसमें हमारे पास जो ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे आपने डेफिनेशन एमसीक्यूज के वाले से याद रखनी है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस तरह से होते हैं? अगर ये चीज़ें हमारे पास इस तरह से होंगी तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अगर एक सेट ऐसे और दूसरा हमारे पास इस तरह से एक्सिस हो तो ये जो एक्सिस है ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस जो y वाला है ये हमारे पास x के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि अगर हम दो डॉट प्रोडक्ट का क्या करते हैं कि वो हमारे पास दो डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास अगर परपेंडिकुलर है तो हमें आंसर क्या देगा? 0 देगा। सिमिलरली अगर हम उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस भी लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या देगा? 0 देगा। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के वाले से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर के वाले से, यहाँ पे x और y जो है परपेंडिकुलर इस तरह से होते हैं, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और ये चीज़ हमारे पास x प्लस वाई का नाम इक्वल होता है x नाम प्लस y के नाम के। तो यहाँ पे इसकी छोटी सी हमारे पास जो है वो प्रूफ दिया गया कि अगर हम x और y का नाम ले रहे हैं तो इनको हम 2 दफ़ा पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस में लिखेंगे। जब भी हम इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम उस सेट को 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई, फिर हमने क्या किया कि x और x हमारे पास है, एक दफ़ा x और x ले रहे हैं, एक दफ़ा हम y और y लेंगे क्योंकि x और x आएगा और y ऑफ y आएगा, देन हमारे पास x y और y x आ जाएगा। फिर हमने ये कहा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका हमारे पास जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 आ जाएंगे तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है मोर जनरलाइजेशन फॉर्म दी गई है। मोर जनरलाइजेशन फॉर्म में x ऑफ n तक दिएंगे तो ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर हैं। तो हमारे पास i जो है नॉन जीरो कब होंगे? जब i जो है वो j के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास ये एक सिस्टम दिया गया जो कि x1 से x ऑफ n तक, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम है इन साइड दी परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर। बस यही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यूज के वाले से याद रखनी है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के वाले से याद रखनी है कि जो हमारे पास समीशन i इज इक्वल 1 to n ऑफ x ऑफ i का नाम इक्वल होता है। जब हम इसका नाम लेते हैं तो समीशन बाहर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x का हमारे पास जो है वो नाम रह जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने पीछे कई दफ़ा पढ़ा कि जब हम समीशन इंटू x एफ ऑफ एक्स का हम नाम लेते थे तो हमारे पास क्या होता था? ये होता था तो हम ये करते थे कि समीशन को बाहर निकाल देते थे और एफ ऑफ एक्स का जो हमारे पास आ जाता था वो नाम आ जाता था। ये चीज़ आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पीछे ऑलरेडी की हुई है, वही यहाँ पे उन्होंने 92 के लास्ट पे किया है। एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 93 मॉड्यूल में हमारे पास एक थ्योरम दिया गया जो कि हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में है। तो कोई भी सीक्वेंस हमारे पास एक्स ऑफ एन जो है वो नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर, अगर मैं पहले आपको प्रॉपर्ली रीड करके दूं कि एनी सीक्वेंस एक्स ऑफ एन ऑफ अ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो तब हमारा V क्या होगा? वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये है कि x ऑफ n हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, और ये हमारे पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं। तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। सिर्फ इतना सा याद रखना है। देन ये हमारे पास एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि x ऑफ n से ये भी हमारे पास जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है? x ऑफ n तक है। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सीक्वेंस है। रिमार्क्स अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास रिमार्क्स जब i जो है हमारे पास 1 से n तक जा रहा है तो इसको हम समीशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही चीज़ जो है वो नेक्स्ट भी बताई गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 93 और 94 है ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो चलते हैं हम इसके स्क्रीनशॉट की तरफ जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली बताया गया 93 मॉड्यूल के हमारे पास फंक्शन के बारे में बताया गया है कि हम x1 से x ऑफ n ऑर्थोगोनल सिस्टम ले रहे हैं और हमने स्केलर ले लिए हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ऑफ n तक हमने स्केलर ले लिए हैं और i जो है वो j के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जिनका जो डॉट इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 0 होगा। देन हमने इनको क्या कर लिया? इन सब को हमने सबमिशन की फॉर्म में लिख लिया एक्स ऑफ आई को भी और अल्फ़ा ऑफ आई को भी, जो हमने ये सीक्वेंस लिए थे इनको हमने सबमिशन फॉर्म में लिखा। सबमिशन फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास 0 इज़ इक्वल हमारे पास यहाँ पे जो अल्फ़ा को जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 आ जाएगा तो हम वो लिखेंगे। देन एक्स ऑफ जे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब हम इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे तो हमारे पास
ये आई की फॉर्म में है तो हम अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 इस तरह से हम इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे समीशन है तो हम इनको यहाँ पे इसको सम की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमने इनको सम की फॉर्म में लिखने के बाद इनका जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस इस तरह से लिया है। हमारे पास यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 के वाले से तो अल्फ़ा यहाँ पे स्केलर है तो यहाँ पे अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा, बाकी x1 और yj हमारे पास सॉरी x ऑफ i और y ऑफ j रह जाएंगे तो उस कंडीशन से ये आ जाएगा। और जब हम अल्फ़ा इंटू x ऑफ नॉट लेंगे तो वो हमारे पास इसका जो है वो इनर प्रोडक्ट ये आ जाएगा। देन हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट जो है वो इजी सा कंसेप्ट है, इतना मुश्किल इसका भी जो है वो कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमने ये बता दिया कि हमारे पास ये जो है जब हम नाम लेते हैं तो नाम में हमारे पास अल्फ़ा बाहर चला जाता है, जिस तरह समीशन बाहर जाता है तो हमने यहाँ पे भी जब नाम लिया तो हमारे पास यही चीज़ हुई है कि जो अब हम नाम ले रहे हैं तो हमारे पास अल्फ़ा जो ऑफ जे जो बाहर आ गया और एफ ऑफ जे का जो नाम स्केयर है वो हमारे पास ये आ गया। देन हमने ये कहा कि हमारे पास ये ज़ीरो नहीं है तो एक्स ऑफ जे हमारे पास इनका नाम भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ना तो हमारे पास एक्स ऑफ जे का नाम ज़ीरो है तो ना हमारे पास अल्फ़ा जो है अल्फ़ा हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि हमने इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस दो वेक्टर का पड़ा हुआ है कि वो हमारे पास ज़ीरो होता है, वो अपने एमसीक्यूज़ के वाले से भी याद रखना है। देन अल्फ़ा जे इज इक्वल ज़ीरो है और वी इज इक्वल जे इज इक्वल 1 2 जे हमें यहाँ पे दिया गया 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिमार्क्स बताया गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं x1 और x ऑफ i ले रहे हैं तो हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ज़ीरो के और i हमारे पास 1 2 अप सो ऑन है तो हम उनको इसकी समीशन की फॉर्म में लिख के ये भी कहते हैं ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हैं। जब ये एक दूसरे के x हमारा परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 94। तो बेसिकली हमारे पास हैंड आउट्स के अंदर जो है वो 94 मॉड्यूल जो है वो उसके अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 94 मॉड्यूल जो है वो इधर से बताऊंगा कि हमारे पास 94 मॉड्यूल में ऑर्थोगोनल सिस्टम की जो हमारे पास एग्जांपल हैं वो ये भी पूछ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की सिस्टम की एग्जांपल पूछ सकते हैं जो कि हमारे पास आर ऑफ एन सी ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल के दौरान, उसके बाद हमारे पास आई ऑफ पी था। इसी तरह हमारे पास उसकी जो एक दो और एग्जाम्पल थी वो भी आप लोगों ने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से याद रखनी है। जो इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्थोगोनल सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल आई हैं वो आर ऑफ एन और आर ऑफ 3 आई हैं। ये हमने स्पेस R3 और आर ऑफ एन के लिहाज से पढ़ना है। जब हम आर ऑफ एन लेंगे तो हमारे पास E1 से E ऑफ एन हम बेसिस लेंगे। E1 में हमारे पास जब हम E1 लिखेंगे तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, हमारे पास E1 है तो मतलब E पहला हमारा 1 होगा, बाकी सारे के सारे हमारे पास 0 होंगे। जब E2 होगा तो हमारे पास पहला 0 दूसरा 1 तीसरा 0 इसी तरह से चलते जाएंगे। जब हमारा E3 होगा तो हमारे पास 3 नंबर पे 1 आ जाएगा, पहले 2 0 होंगे, नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह से ये 0 चलते जाएंगे। और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो n स्पेस के बारे में दिया गया है कि n वाला हमारे पास 1 हो जाएगा, बाकी सारे हमारे पास पहले जो है वो 0 0 हो जाएंगे। और इनका जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो भी 0 होगा अगर हमारा i और j हमारे पास एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अगर हम E ऑफ i और E ऑफ j लेते हैं तो ये हमारे पास एक दूसरे के इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे R3 के बारे में बताया गया तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे सिंपल जो है वो 3 एलिमेंट होंगे R3 में है तो हमारे पास 1 2 एंड 2 ले रहे हैं तो x हम 2 1 2 -2 ले रहे हैं, 3 में हम 2 -2 एंड 1 ले रहे हैं तो फिर हम इनको जो है वो x हमारे पास एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई ऑफ 3 y ईटा 1 ईटा 2 ईटा ऑफ 3 की फॉर्म में आ जाएगा। देन हम x और y को लिखेंगे तो हमारे पास एक्साई 1 ईटा 1 एक्साई 2 ईटा 2 एक्साई 3 ईटा 3 ये फॉर्म आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे x1 और x2 को लिखेंगे तो x1 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, x1 में हमारे पास ये 1 है, ठीक है, और x2 में हमारे पास 2 है तो मेन जी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास 2 × 1 है तो हमारे पास वो भी आ जाएगा 2 प्लस 2 × -2 है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास सारा का सारा 0 हो जाएगा। किस तरह से कि 2 + 2 हमारे पास 4 - 4 इज इक्वल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम x1 और x3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0 आ गया। इसी तरह हम x2 और x3 का लेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो सारा 0 आएगा। अब हम इनर प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे, पहले हमने क्या करना है 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को -2 के साथ, फिर हम जब इस तरह से करेंगे कि जब हम 2 और 3 को करेंगे तो हमारे पास 2 को 2 के साथ, 1 को -2 के साथ और 2 -2 को 1 के साथ। इसी तरह से हम इनका सब का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये थे हमारे पास आज जो हमारे पास 88 से लेकर हमने 94 तक जो मॉड्यूल हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं।
मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करवाऊँ, बट ये जो बुक्स है वो थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ध्यान नहीं देते। बाकी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी बुक है। सिर्फ आप लोग अगर ध्यान दे के और कंसेप्ट क्लियर करें तो आप लोगों का पेपर जो 100% श्योर हो सकता है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।